भी और इसमें अरुण जी का भी इसमें व्यू चाहूंगा। जो एक सवाल आ रहा है जो कि यहाँ पे लिया जा सकता है कि क्या यस इलेक्शन का रिजल्ट आने के बाद में हम पीएसयू स्टॉक्स में एक फिर से रैली देख सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए? क्या अच्छा रहेगा, मौका रहेगा? नितिन जी पहले आप और फिर अरुण जी आप। बिल्कुल लवजीत जी, इस बात से मैं इत्तेफाक रखता हूँ। पीएसयू स्टॉक में थोड़ी बहुत अभी रुकावट बनी हुई है। ये रुकावट जो है इनफैक्ट जुलाई ऑनवर्ड्स, इनफैक्ट मैं पीएसयू स्टॉक्स को और ओवरऑल इस सेक्टर को एनालाइज कर रहा था। जुलाई थर्ड वीक के बाद से, मुझे ऐसा नहीं है कि 4 जून के बाद से स्टॉक चलने लग जाएगा, क्योंकि इलेक्शन का डायरेक्ट इंपैक्ट पीएसयू सेक्टर के ऊपर में उस हिसाब से बनते हुए जो हो रहा है वो जुलाई थर्ड वीक से मुझे दिख रहा है। तो मैं बोलूंगा 20-22 जुलाई के बाद से आप देखना पीएसयू स्टॉक जुलाई से दिसंबर के बीच में पीएसयू स्टॉक की एक जबरदस्त रैली बनेगी। सो ये समय जो होगा जून के बाद, अगर आप अभी इस समय इन्वेस्टमेंट से अगर थोड़ा सा अगर कोई घबरा भी रहे हैं या कट रहे हैं, क्योंकि पीएसयू स्टॉक के अंदर मूवमेंट जो होती है बड़ी वो टॉर्टोइज मूवमेंट होती है, चलती है, अच्छी चलती है, लेकिन थोड़ा सा समय लेता है ये। तो जुलाई के बाद से आप देखेंगे, जुलाई से दिसंबर के बीच में आपको देखेंगे अच्छी रैली दिखेगी, थोड़ा सा फास्ट मूवमेंट दिखेगा पीएसयू के अंदर में, क्योंकि नई गवर्नमेंट फॉर्म होने के बाद में कई सारी पॉलिसीज बनने वाली है। जो नई गवर्नमेंट बनेगी वो कई सारी पॉलिसीज के ऊपर में, कई सारे प्लान के ऊपर में अपने विजन और मिशन को लेकर काम करना शुरू करेंगे और बहुत तेजी से काम करना शुरू करेंगे। तो उन सब का इम्पैक्ट जो होगा वो पीएसयू के ऊपर में भी पड़ेगा और वो असर दिखेगा। लेकिन मुझे लगता है, जो मेरे एनालिसिस बोलती है, जुलाई थर्ड वीक के बाद से इसमें वो असर दिखना शुरू होगा। जी, तो ये पीएसयू पे जो व्यू है और कब से होगा और क्या असर होगा किस तरीके का, वो नितिन जी से समझ लिया। एक बार अरुण जी से समझने की कोशिश करते हैं। अरुण सर, कितना इत्तेफाक रखते हैं आप, यस। कितना अग्री करते हैं इस नोशन देखिए, से? जब भी इलेक्शन के बाद, मुझे लगता है इलेक्शन के बाद थोड़ा मार्केट में जो भी पीएसयू स्टॉक्स है उसमें मूवमेंट रहेगी, क्योंकि जो भी अगर सेम गवर्नमेंट आ रही है तो जो उसका डिसइन्वेस्टमेंट जो भी प्लान है वो मुझे लगता है आने वाले 3-4 साल में सही सही से हो जाएगा। तो पीएसयू स्टॉक्स में अभी भी मूव है, क्योंकि पीएसयू स्टॉक आप देखें तो लास्ट 8-10 साल से कोई उसमें मूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा था। और जब भी कोई भी स्टॉक हो, पीएसयू हो, कोई भी 10-12 साल के बाद उसमें मूवमेंट दिखता है तो एक 6-8 महीने के लिए मूवमेंट नहीं होता है, ये मूवमेंट बनता है लॉन्ग टर्म रैली के लिए। तो यहाँ पर एक लॉन्ग टर्म रैली के लिए मूवमेंट बना है, तो मुझे लगता है और अच्छी तरीके से मार्केट स्टॉक्स अभी भी रैली बाकी है। ऐसा नहीं कि 1 टाइम हो गया, 2 टाइम हो गया, 3 टाइम हो गया तो स्टॉक्स नहीं चलेगा। काफी सारे स्टॉक्स आपने देखे होंगे कि स्पेशली एक जोन से बाहर निकलते हैं इतने सालों के कंसोलिडेशन के बाद, तो स्टॉक्स में अभी भी मूव बाकी है। तो मुझे लगता है आफ्टर गवर्नमेंट फॉर्मेशन और फॉर्मेशन में भी पीएसयू स्टॉक्स में मूवमेंट रहेगी। जैसा हमने मूवमेंट देखा था वैसा शायद ना हो, इतना स्पीड वाला मूवमेंट ना हो, लेकिन डेफिनेटली पीएसयू स्टॉक अच्छा कर सकता है। कोई भी पीएसयू स्टॉक हो उसमें आपका पैसा बनेगा, लेकिन जिस स्पीड से आपने 6-8 महीने में देखा वो शायद स्पीड कम हो जाए, बाकी पैसा इस सारे पीएसयू स्टॉक्स में बनने वाले। और गवर्नमेंट फॉर्मेशन के बाद जितना भी जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है उसने जो भी प्लान बनाया उसके हिसाब से ही चलेगा, तो स्टॉक भी उसी उसी दिशा में मूव करेगा। सेम इट इज फॉर्मेशन के बाद, जैसा मेरा पहले भी व्यू था अभी भी मूव है कि गवर्नमेंट का ध्यान अभी थोड़ा सा जो भी जहां पर मार्केट को उससे कोई वो नहीं होगा, वो है पहला तो जो 2-3 बिल ऐसे हैं जो कि इम्पेक्ट कर सकते हैं, और बात हो जाएगी पीओ के, जैसे मैंने पास्ट में भी बोला था कि ऐसे सारे बिलों पे गवर्नमेंट का फोकस आ जाएगा। और शायद मुझे लगता है कि मोदी जी की ये लास्ट इनिंग हो तो कोशिश करेंगे कि जैसे 2020 में लास्ट ओवर में जैसे सबसे ज्यादा वर्क होता है वैसे ही इस इनिंग में वर्क होने की चांसेस है। चलिए, अरुण जी कह रहे हैं कि शायद एक ही अगर मैं इसको वैसे समझने की कोशिश करूं कि सरकार अगर कुछ भी बदलती भी है, मान लें एक बार को, जो कि ठीक है कि इलेक्शन के नतीजों के बाद ही होगा, चीजें समझ में आएंगी, लेकिन अगर कुछ होता तो भी कहीं ना कहीं इन फेवर ऑफ पीएसयूज ही हुआ सेफ बेट। अगर हम बाजार के अंदर में देखने की कोशिश करें कि कौन सी चीजें हैं जहां पे फिर भी तेजी बरकरार रहेगी, क्योंकि ये सरकार डिसइन्वेस्टमेंट की बात करती है, सरकार बदलती है तो वो उनका जो अभी तक विपक्ष का जो अभी तक नजरिया रहा है उसमें यही रहा है कि वो डिसइन्वेस्टमेंट के थोड़ा विरोध करते रहे हैं कि इतना नहीं होना चाहिए और इस तरीके से नहीं होना चाहिए। और वो जो इल्जाम लगते हैं सरकार के ऊपर में कि सरकारी चीजें बेची जा रही हैं या सरकारी कंपनीज बेची जा रही हैं,
तो अगर बदल भी जाता है तो भी पीएसयूज को कहीं ना कहीं फायदा मिलना है। तो दोनों तरीके से बाजार के अंदर में या बाजार से जुड़े हुए लोगों के लिए तो पीएसयूज एक अच्छा सेफ बेट हो गया। अरुण जी और नितिन जी। सेफ बेट, मुझे लगता है कंपेयर टू अदर स्टॉक्स पीएसयू सेफ बेट रहेगा। और वैसे भी हम लोग थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमिक बनने जा रहे हैं, तो उसमें पीएसयू तो चाहिए वो क्योंकि वही घोड़े होके जो इनको भारत को आगे लेके जाएंगे। तो अगर आपका होराइजन लंबा है तो पीएसयू में कोई प्रॉब्लम नहीं है। पीएसयू स्टॉक अच्छा करेंगे, लेकिन आपका जो स्पीड आपने देखा है ना लास्ट 1.5 ईयर से, वो स्पीड कम हो जाएगा बस। बाकी बढ़ेंगे जरूर, लेकिन स्पीड कम हो जाएगा। ठीक है, तो बढ़ेंगे जरूर लेकिन स्पीड थोड़ा सा कम हो सकता है, तो वो एक अलग चीज है। लेकिन पहले तो वो स्थिति हो अगर, या हो सकती है कि नहीं हो सकती है, तो वो अलग एक उम्मीद कम है फिलहाल के हिसाब से। लेकिन ठीक है, दोनों चीजें होती हैं। चलिए, अगले मेहमान हमारे साथ में जुड़ गए हैं और